सोमनाथ भारती जी, पहले शराब घोटाला और अब जल घोटाला और एक तरफ पंजाब के चुनाव। क्या जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह का कॉल आता है एसीबी के पास कि गिरफ्तार करो, कहां से तमाम जानकारी आई है? प्रिया जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आप बात रखने का मौका दिया। देखिए, दो बातें हैं, एक तो लीगल रखूंगा, एक पॉलिटिकल रखूंगा, दोनों फैक्चुअल होगा। लीगल क्या है? ये एफआईआर 11 मई 2024 को लॉन्च किया गया। माननीय सतेंद्र जैन साहब 30 मई 2022 को जेल भेज दिए गए थे। उसके साथ में ही जल बोर्ड का दायित्व उनसे छीन लिया गया था। ये जो टेंडर जिसके बारे में बात कर रहे थे माननीय आरपी सिंह जी, ये टेंडर अवार्ड किया गया अक्टूबर 2022 में। अब मुझे बताएं कि जो 30 मई 2022 को व्यक्ति जेल चला जाता है, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि जो आपने कुछ बंगलिंग की उस टेंडर में जो खुला है ये अक्टूबर 2022 में। और मैं अभी आपके पास दो पेपर दिखाऊंगा। एक पेपर तो ये है जो एसीबी ने दिया है कोर्ट को। इस पूरे पेपर में मनी ट्रेल का एक उन्होंने बनाया है, एक चार्ट बनाई है। इस चार्ट में मैंने खूब ढूंढा, जैन साहब का नाम कहीं नहीं दिखता। मैं आपको भेज भी दूंगा, आप भी देखिएगा, क्योंकि आपको और भी शो करने होंगे। इसमें जैन साहब का कहीं नाम नहीं है। तो मनी ट्रेल कहां है? फिर उन्होंने कहा कि भाई शायद व्हाट्सएप चैट में इधर उधर बातें की होंगी। तो ये भी एसीबी ने भी कोर्ट में दिया, 2 पेज का डॉक्यूमेंट। इसमें व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि एसीबी कोर्ट को दिखा रही थी। इसमें ना तो मैसेज भेजने वाले का नाम सतेंद्र जैन है, ना रिसीव करने वाला का नाम सतेंद्र जैन है। दोनों 2 पेज का है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, ठीक है? तो मुझे बताएं, एक तो बड़ा अजूबा है ये कि जो व्यक्ति जेल में है उस पे आप इल्जाम लगा रहे हो उस टेंडर के बारे में जो कि उनके 4 महीने बाद टेंडर अवार्ड हुआ हो। तीसरी बड़ी बात प्रिया जी, आपके जरिए बताना चाहता हूं माननीय आरपी सिंह साहब को कि जब ये, चूंकि हमारा मैंडेट था कि यमुना को साफ करना है, उस मैंडेट को पूरा करने के लिए एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उस सबको अपग्रेड करने थे। सतेंद्र जैन साहब ने दुनिया भर के टेक्नोलॉजी को ढूंढा, एक टेक्नोलॉजी को निकाला जिसका नाम है IFAS। ये दुनिया में अजूबा टेक्नोलॉजी है जो कि बगैर एसटीपी को इंफ्रास्ट्रक्चरली अपग्रेड किए कुछ एडिशन के माध्यम से उसका जो आउटपुट है, जो सीवेज ट्रीटेड एफ्लुएंट निकलता है, उसको हम बेटर कर सकते हैं जिससे कि यमुना जी साफ हो जाएं। ये देश में 2 जगह प्रयोग में आया, एक आया सूरत में, एक आया दिल्ली में। पूरे देश के लिए उदाहरण बना। और सूरत को आप वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हो कि भाई देखो हमने ये यूज किया, हमने ये यूज किया। और दिल्ली में उसी टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को अरेस्ट करके, सीईओ को, मंत्री को, सबको अरेस्ट करके डाल देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा ऐसे वीक केस क्यों बनाती है। ठीक है, 2 साल बाद आज आप ये जो टूल किट आपने 2025 के चुनाव के पहले दिल्ली में एक्टिवेट किया था प्रिया जी, जिसमें कि आपने झूठा केस शराब घोटाला लगाया, उसी केस में आपको ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इसमें ट्रायल चलाने लायक मटेरियल नहीं है। ठीक है, और सभी को बाइज्जत बरी किया और 598 पेज का जजमेंट लिखा। एक के बाद एक आरपी सिंह जी से मैं जवाब लूंगी। वही काम फिर शुरू हो गया। ठीक है, मलूक नागर जी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, और विपक्ष कह रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाइयां होती हैं। अगर आपको पहले घोटाले नजर आ रहे थे तो पहले एक्शन क्यों नहीं हो गया? 5 अगस्त सोमनाथ भारती जी, जवाब मैं आपकी बात, मुझे और दे दे। ठीक है, मैं सर वापस आऊंगी, मुझे और दे दे, जल्दी से 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। क्योंकि 5 अगस्त को सभी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लिया था 41A के माध्यम से। तो 5 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में ऐसा क्या आया कि आपको जैन साहब को अरेस्ट करना पड़ा? ठीक है।